तो हेलो तो भाइयों, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद और सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और सब बढ़िया। और आप सभी अपनी तैयारी बढ़िया कर रहे होंगे और फिजिकल की डेट वगैरह सब कुछ आने वाली है, तो अब अपनी तैयारी करते रहो और सबका अच्छा खासा फिजिकल हो भी रहो। तो भाइयों, आज का वीडियो होने वाला है, मतलब जो होने वाला है ये जो बॉन्ड का है, जो मैंने बॉन्ड भरा था, जो सीआरपीएफ में, जो बीएसएफ में हो, चाहे किसी में भी आप सीआईएसएफ में हो, वो कितना रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। वैसे मैंने देखो वीडियो बना के बता दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे भाइयों का कमेंट रहता है। देखो ये इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, ये कमेंट देख लो आप। मतलब बताने के बावजूद भी है ना, वीडियो देखते नहीं है, पूरा वीडियो बता रखा रखा है मैंने। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपन किसके बारे में, इसके बारे में ही, आपको टेक्निकल डिज़ाइन क्या होता है। और मतलब, और ये तो ये कमेंट मतलब पता नहीं क्यों आता है, मेरी समझ में नहीं आता, या तो वीडियो देखते नहीं है, ठीक है, या फिर सीधा कमेंट करने आता है। तो देखो, जो मतलब जो पेमेंट रहता है, आपको पूछते रहते हैं कि सर मेरे को 10 साल छोड़ने के बाद भी भरना पड़ेगा, कि जितनी नौकरी कर ली उसका पूरा पैसा, या फिर जैसे हम 3-4 साल बाद छोड़े तो कितना भरना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, मैं सबसे पहले बात कर लूँ जो आर्मी की बात है, जो मतलब फोर्स की बात है अपने सीआरपीएफ में, चाहे सो कांस्टेबल हो, चाहे सो एससीएम हो, चाहे सो एएसआई से भर्ती हो, चाहे सो एसआई सीपीओ से भर्ती हो, वो आपको मतलब पेमेंट भरना पड़ेगा। अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देते हो, टेक्निकल रिज़ाइन जिसको बोलते हैं हम, एनओसी, ठीक है, एनओसी लेते हैं ना अपन। अब एनओसी के थ्रू अपन जाते हैं तो फिर अपने को 1 रुपये भी पैसा नहीं भरना पड़ता है, वो टेक्निकल रेजिग्नेशन माना जाता है। तो उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले देखो, मैं एचसीएम की बात कर लेता हूँ। एचसीएम में क्या होता है, जैसे अगर आप 3 महीने, ठीक है, 3 महीने किसकी बेसिक सैलरी तो बोलते हैं, लेकिन अगर आपने 3 महीने करके छोड़ना चाहते हो, मतलब जैसे आप सही से 1 महीना करो, चाहे ठीक है 2 महीना करो, वो 3 महीने की तो आपको सैलरी लेंगे ट्रेनिंग से पहले, जितनी आपकी सैलरी उठाई है। बोलते हैं ऐसा कि ट्रेनिंग जो होता है, बेसिक ट्रेनिंग से पहले जो मतलब बेसिक सैलरी 3 महीने का वो लेते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। 3 महीने की सैलरी वो लेते हैं, जितनी भी आपकी सही 1 महीने की 40,000 रुपये है या 50,000 रुपये बन रही है, आपका जो भी इंक्रीमेंट लग के मिल जाता है वो सब लगभग पूरा ही ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे दोस्तों ने छोड़ा था 1.5 महीना करके, तो उनसे भी लगभग 3 महीने का 1.5 लाख रुपये समथिंग लिया था, और मैंने भी छोड़ा है, तो मेरा भी यही रहता है। 3 महीने की बेसिक बोलते हैं, लेकिन वो पूरा ले लेते हैं, आपका जो भी बनता है, कुछ थोड़ा बहुत रहता है। तो मैंने 5 महीने करके छोड़ा था, तो मेरे से 1,61,000 रुपये लिया था वो चार्ज, वो डे बेसिक प्लस डी है उसका। उसमें अलाउंसेस आपके जितने भी आ जाते हैं, हार्ड अलाउंस भी ले लेते हैं उसमें, जो भी अगर 3 महीने के अंडर अंडर आया है, तो मेरा तो वहाँ का अलाउंस था, वो भी ले लिया था। वैसे अगर आपको ट्रेनिंग बाद छोड़ते हो तो आपका ट्रेनिंग का अलाउंसेस जो ज़्यादा बनता है वो लेते हैं। यानी कि अगर ट्रेनिंग करते हो तो आपका लगभग एक दिन का 1,578 रुपये बनता है। यानी कि एच सी एफ हेड कॉन्स्टेबल का बात कर रहा हूँ मैं, 1,578 रुपये। तो एक महीने का प्लस जो भी अगर आपका ड्रेस अलाउंस मिल गया तो वो ठीक है। अगर आपको उसके अलावा कोई अलाउंस मिला है तो वो भी वो ऐड कर लेते हैं। तो मेरा 1,578 के हिसाब से जोड़ दो आप, ठीक है, कितना बन जाता है, लगभग 1.5 लाख तो ऐसे ही बन जा रहे हैं। प्लस जो भाई कांस्टेबल हैं, तो देखो उनका भी यही रहता है, क्योंकि उनका जो ट्रेनिंग का चार्ज रहता है उनका अगर वो काट लेता तो उनका ज़्यादा बनता है, क्योंकि छोड़ के गई है। तो इसलिए मेरे को पता है जो चीज़ें, देखो जिस जॉब में ना उसको ज़्यादा पता रहता है, बाहर से कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो कांस्टेबल की है ना, तो कांस्टेबल का भी बनता है, वो लगभग आपका 2 लाख रुपए के समथिंग बन जाता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो आप इन चीज़ों को पहले आराम से जान लीजिए, और फिर आप पूरी चीज़ों का एनालिसिस करके फिर जॉब छोड़िए। मैंने बता दिया, ठीक है। यानी कि मेरा कितना पैसा भरना पड़ा था। और जो पूछते रहते हैं ना कि सर जैसे 2 महीने के बाद 3 साल बाद, तो आप देखो, आप 3 साल करो या 4 साल करो, वो आपका जो पैसा है, अगर आपने ट्रेनिंग काट ली तो वो ट्रेनिंग का जो अलाउंसेस बनता है, जो 2-2.5 लाख रुपये का समथिंग बनता है, अगर आप पूरी ट्रेनिंग भी कर लोगे ना, तो आप 5 साल बाद चाहे छोड़ो, 10 साल बाद छोड़ो, ठीक है, वो आपको इतना ही भरना पड़ेगा। अगर आप 20 साल यानी 20 ईयर्स कर लेते हो, तो उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली, या आप उसको बोलते हैं पेंशन, चले जाता है वो, उसके बाद आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन 20 साल आपकी जॉब होनी चाहिए, ठीक है। अगर उससे पहले जाते तो आपको ये पैसा भरना पड़ेगा, अगर ट्रेनिंग काटते हो तो। अगर ट्रेनिंग नहीं करते हो तो आपका जो 3 महीने का बनता है, लगभग 1.5 लाख रुपये के समथिंग, लगभग 3 महीने की सैलरी, अगर आपका इंक्रीमेंट बढ़ के भी हो जाता है तो वो ही बन जाता है। अगर आप 5 साल कर लेते हो, ठीक है, 5 साल में आपने अगर ट्रेनिंग नहीं की और सिर्फ आपने पेमेंट सैलरी उठाया, तो भी आपका वो जो बेसिक बनता है और प्लस उसका अलाउंसेस जो बनता है वो इतना बन जाता है। और टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है, जैसे
इसका होता है जो भी जॉब हो, जो आपका बेसिक लेवल है, जिस जॉब में आप कर रहे हो बेल्ट की में, उससे आपका अपर लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले आपको नोटिफिकेशन का, सबका डेट का, उसमें फॉर्म का लगाना पड़ता है उसमें कि सर मैं ये वैकेंसी है और इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो आपको एप्लीकेशन वगैरह बना के देना पड़ेगा। फिर वो आपको सिग्नेचर कर देंगे, हाँ ठीक है आप दे सकते हो। तो उसके लिए छुट्टी वगैरह सब कुछ फिर मिल जाएगी टाइम टू टाइम। अगर आपको मिलती है अपर ग्रेड लेवल की, जैसे आपकी लेवल 4 की SCM की जॉब है मेरी, तो लेवल 4 से अपर जॉब होनी चाहिए, जैसे 2800 पे ग्रेड या फिर 4200 पे ग्रेड या फिर 4800। तब आपको, अगर आप इसमें लग जाते हो दूसरी कोई जॉब में, तो फिर वो आपको जो टेक्निकल रेजिग्नेशन माना जाएगा, यानी कि वो एप्लीकेशन आपके पास होगी, आपका उसका प्रोफार्मा है। मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, पुराने वो आप देख सकते हो जाके, NOC कैसे ले सकते हैं, तो उसमें बता रखा है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका पहले से 2 प्रोफार्मा बना रहता है टेक्निकल रेजिग्नेशन का, जो आपने प्रिंट या एप्लीकेशन लिख के दी थी, तो वो फिर आपका 1 रुपये नहीं लगता, आप बाकायदा बिना पैसे छोड़ के आप आ सकते हो, ये चीज़ रहती है। तो आपका सिर्फ एक ही कारण है, रीज़न ये टेक्निक। अगर आप लोअर पे ग्रेड पे जाते हो, तो देखो जॉब तो आप छोड़ दोगे, लेकिन आपको पैसा भरना पड़ेगा, जैसे मेरी तरह, ठीक है। क्योंकि ये लोअर पे ग्रेड होता है, मेरा था लेवल 4 का सेंटर में, और रेलवे का था थोड़ा 1900 पे ग्रेड लेवल क्लर्क का, ठीक है। तो उसमें पैसा भरना पड़ता है, तो मैंने काटा। अभी अभी मेरा ट्रेनिंग हुआ नहीं था, ठीक है। ट्रेनिंग अभी 7 सितंबर से ही शुरू होने वाला था, तो मैंने उससे पहले जॉब छोड़ दिया। तो मेरा लगभग, वो मैंने सैलरी उठाई थी, प्लस उसका मेरा ड्रेस अलाउंस, प्लस मेरा जो हार्ड एरिया था वहाँ पे संबलपुर में, तो उसका भी शायद उन्होंने इंक्लूड कर लिया। तो ऐसा मिला के उन्होंने 1,61,000 रुपये बना दिया। पता नहीं कैसे बनाया उन्होंने, लेकिन मेरे को इतना बना दिया। तो ये चीज़ें हैं। अब बार बार मत पूछना है कमेंट, ठीक है, मैंने बता दिया, अब इस पर नहीं बताऊँगा मैं। आप पुरानी वीडियो देख लिया करो, उसमें और क्लियरेंस बता रखा है मैंने, और इसमें बता दिया। तो आप CPO में हो, चाहे किसी बेल्ट की जॉब हो, उसमें आपको देना ही पड़ता है पैसा। तो यह है, बता ही दिया मैंने। 3-4 साल कर लोगे तो भी आपको कैसा पैसा भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा। 5 साल बाद छोड़ोगी तो भी फिक्स सैलरी अमाउंट है, 3 महीने और बेसिक ट्रेनिंग का जो जितना बनता है। जैसे CPO वगैरह में छोड़ते हैं ना, तो उनका शायद 1800 रुपये कुछ है एक दिन का ट्रेनिंग का, चार्जिंग का। तो अगर वो छोड़ते हैं तो वो लेते हैं, मतलब जिन्होंने जितने दिन काटी है। अगर 3 महीने अगर आप करते हो, तो 3 महीने का जोड़ दो, 1878 कुछ ऐसे है, उनके हिसाब से जोड़ दो, और SCM का 1568 रुपये के हिसाब से जोड़ दो, आप कितना बनता है। तो ये चीज़ें रहती है। ट्रेनिंग काट ले तो फिर ट्रेनिंग का जो एरिया, ठीक है। और भाई जो अपनी तैयारी करते रहो कंटिन्यूटी। ऐसा मेरा देखो डीमोटिवेट करने का कोई इरादा नहीं है आपको। मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था, लेकिन आपकी बहुत सारे कमेंट के बावजूद मैंने ये वीडियो बनाया था। जो मैंने छोड़ा था, क्यों छोड़ा था, रीज़न वगैरह, ठीक है। और देखो जलने वाले हैं, नेगेटिव कमेंट तो करते रहते हैं। नेगेटिव चीज़ों से बचना है आपको, अपने आसपास बहुत सारे मिल जाएंगे, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो कई हद तक आपका क्लियरेंस आपका हुआ होगा कुछ चीज़ें। तो ये चीज़ें बतानी थी, ठीक है। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और तैयारी करती रहिए।